सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंसर की आने के बाद ग्रुप डी की कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी। किसी में कट ऑफ 70 बताई गई है, किसी में 70+ तो किसी में 72। आज हम एक्चुअल में बात करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी कट ऑफ अब तक बताई गई हैं वो सभी या तो किसी सर्वे के आधार पर बताई गई हैं या फिर उन स्टूडेंट्स के आधार पर बताई गई हैं कि किसी स्टूडेंट्स ने जो है अपने नंबर बताए कि मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं। और उसमें कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि आपको 5 नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग अपने नंबर बता देते हैं कि मेरे 75 नंबर बैठ रहे हैं 5 नंबर जोड़ने के बाद, या फिर कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे 80 क्वेश्चन सही हैं। यानी कि वो सर्वे जितने भी होते हैं वो सभी के सभी इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आपको 5 नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी बात कि आपको ये क्वेश्चन सही हैं या इतने नंबर बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 80 क्वेश्चन सही भी हैं तो 0.95 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 76 नंबर बैठ जाते हैं। तो इससे भी 4 नंबर में फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पर भी। तो एक तो इन चीज़ों की कंफ्यूजन अब नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि अब फाइनल आंसर की आ चुकी है। हम इसको फाइनल ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा वो 1-2 क्वेश्चन का ही चेंज होगा। जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगता है आप 100 रुपये की फ़ीस भर के इसको बता सकते हैं कि मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है और इसका जो सही आंसर है ये हो सकता है। तो चलिए, आज हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्शन क्वेश्चन कितने हैं और कौन कौन से हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आंसर की आ चुकी है HSSC की तरफ से। फाइनल आंसर की हम इसको मान सकते हैं। फाइनल वैसे अभी कुछ दिन बाद आएगी, लेकिन अब जो है सबसे बड़ा क्या फ़र्क पड़ा है आंसर की आने के बाद। एक तो फ़र्क ये पड़ा है कि जो लोग अपने क्वेश्चन 70 मान के चल रहे हैं वो 65-66 पर आ चुके हैं। जो 80 मान के चल रहे थे वो 75-76 के करीब आ चुके हैं। यानी कि 2-2, 4-4 नंबर जो हैं कम ही हुए हैं। ये एग्जाम्पल मैंने कई बार अपने देखे भी हैं और ये अब भी देखने को मिल रहा है कई सारे स्टूडेंट्स से भी। तो एक तो बात ये है कि अगर हम बात करें कि आंसर की आने के बाद अब ग्रुप डी की कट ऑफ पर कितना फ़र्क पड़ेगा, मैं मानता हूं कि लगभग 2 से 3 नंबर आप यहां पर कम मान के चलिए। ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस आपने देखी होंगी तो 72 के करीब जो कट ऑफ बताई गई है। मैं यहाँ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मैं अलग अलग कैटेगरी वाली बात नहीं करूँगा। जो भी जनरली कट ऑफ बताई गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, आप उसमें से 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं आसानी से। अब दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और है जिस पर ग्रुप डी की कट ऑफ जो है डिपेंड करेगी। वो बात है ग्रुप सी का रिजल्ट और कोर्ट केस। अगर कोर्ट केस में HSSC जीत जाती है तो जो है ग्रुप सी की भर्ती पहले ही होने के चांसेस हैं। एक और भी बात है यहाँ पर कि जो 9 ग्रुप HSSC ने बताए हैं जिनमें 4 गुना स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनका जो है एग्ज़ाम जल्दी लेकर उनका भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है और उसमें जो है 12,000 के आसपास पोस्ट भरी जाती हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी केसेस देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर HSSC अपना केस जीत जाती है तो 56 और 57 ग्रुप की जो भर्ती है उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। बाकी बचे हुए जो 62 ग्रुप हैं उनके जो है एग्ज़ाम लेकर उनका भी 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 32,000 भर्तियाँ पूरी करके ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया जाता है। तो अगर उस कंडीशन में हम बात करें तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 5 नंबर आप और कम भी मान सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर जो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 66 to 67 मार्क्स के साथ भी जो है सिलेक्शन के क्राइटेरिया को पार कर सकते हैं इस कंडीशन में अगर देखें तो। दूसरा केस ये हो सकता है कि HSSC अपना कोर्ट केस हार जाए और वह ग्रुप 56 और 57 का पेपर जो है अभी लेने से मना कर दे। उसको जो है वेरिफिकेशन के लिए जो है अभी जो मान लीजिए कोर्ट में केस अगर हार जाती है HSSC तो उन्हें सोशियो इकोनॉमिक के नंबर की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो उस प्रोसेस में टाइम लगेगा और 56-57 का पेपर जो है लगभग 1 या 2 महीने पीछे चला जाएगा। तो उस केस में जो है हो सकता है कि ये 9 ग्रुपों की जो भर्ती है जिसमें कि लगभग 12,000 के आसपास पोस्ट हैं उनको भर के और फिर ग्रुप डी का रिजल्ट जो 13,000 पोस्ट है इनका निकाल दे। तो उससे जो है कट ऑफ पर 1 या 2 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। यानी कि उस केस में अगर आपके 69 के आसपास जो नंबर हों तो वहाँ पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं जनरल कैटेगरी में भी। तीसरा जो बिल्कुल ही अलग केस है वो है कि अगर ग्रुप डी का ही रिजल्ट सीधा जारी कर दिया जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कहूँगा कि कट ऑफ जो है 72 या 72+ या 73 तक तो नहीं जाएगी, लेकिन यह कट ऑफ फिर भी 70 के अराउंड ज़रूर रहेगी।
हो सकता है इसको पार भी ना करे, लेकिन 70-69 इसके आसपास जरूर रहेगी। हो सकता है 72 ना जाए, इतना हो सकता है। इसका फ़र्क क्या है कि जो अब तक जो कट ऑफ बताई जा रही थी वो 72-73 बताई जा रही थी, लेकिन आंसर के आने के बाद एक रियलिटी चेक हुआ है। जो स्टूडेंट्स अपने नंबर बता रहे हैं उनको जो है पता चला है कि उनके नंबर 2 से 4 कम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर भी हम यही मान सकते हैं कि हर एक केस में ग्रुप डी की कट ऑफ जो है 70 के अराउंड ही जा सकती है, 70 से ऊपर नहीं जाएगी। जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है, इसके अलावा जो SC BC और अदर कैटेगरीज हैं उनकी जो है कट ऑफ इससे नीचे ही रहने के चांसेस बने रहेंगे। आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस फाइनल आंसर की जो भी रहेगी उसके हिसाब से, या फिर जो है आंसर की HSSC ने जारी की है उसके हिसाब से क्या कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।